आज हमारी इस देह की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम उन राम को आते देख रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए बहुत ठीक है, मंदिर बनते हैं, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बनते आए हैं। कोई जिसको नहीं मालूम, बहुत ज्यादा विषय जो नहीं जानता, उसके लिए सिर्फ एक मंदिर का निर्माण हो सकता है। लेकिन वो लोग अगर इस बात को जाने कि ये मंदिर अर्थात राम यूं ही नहीं आ रहे हैं, राम को लाने वाले लोग जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके बलिदान से राम आ रहे हैं। उनका वो बलिदान 550 वर्षों का, और 1 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, कई हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अब आप ये मत समझ लेना कि क्या राम बलिदान चाहते थे। किसी ने मुझसे ऐसा कह दिया तो मैंने कहा नहीं, बस वो तो समर्पण देख रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल जाना तो उन्हीं के ग्रास में है। हम सबको जाना तो उन्हीं के ग्रास में है। कोई मर्जी से जाएगा, कोई बिना मर्जी से जाएगा, जाना तो सबको, ग्रास तो उनका बनना ही है। लेकिन विचार करने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि इतने जन्म, इतने लोग गुजर गए, लेकिन हमारे इस देह का पुण्य दर्शन ये है कि हमें वो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये इस देह की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम इस समय में पैदा हुए हैं, हम इस घड़ी में पैदा हुए हैं। और वो लोग जिन्होंने उस समय उस ढांचे को गिरते हुए देखा था, जिन्होंने उस समय कार सेवा में हिस्सा लिया था, जिन्होंने छुपके से अयोध्या की यात्रा की थी, जिन्होंने रोकर रुलाकर अयोध्या की यात्रा की थी, जिन्होंने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, जिन्होंने किसी का टिकट बनाया, जिन्होंने किसी की बसें अरेंज कराई, उन सब के उस तपस्या का फल प्रभु श्री राम हमें दर्शन दे रहे हैं। उनसे जानिए, उनसे जानिए, वो वास्तविक इस प्राकट्य का दर्शन जानते हैं कि राम जी के आने का वास्तविक दर्शन वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी यात्राओं को देखा है। हम लोगों के साथ यह है कि जब चीज सुविधा से हमें मिलती है तो हम सिर्फ उस सुविधा को देखते हैं, उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे का जो परिश्रम है, वो सामान्य तौर पे दिखाई नहीं देता। हम यहां बैठे हैं, आनंद के साथ, अनुभव के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन इस बैठने की व्यवस्था को बनाने में शायद 3-4 दिन लगे जिन्होंने बनाई। तो हमें तो व्यवस्था ही दिखती है। ऐसे ही वहां जो राम जी विराजित हो रहे हैं, उन्हीं राम जी के चरणों में ये गाथा एक पुष्प की भांति होगी। उन बलिदानियों के जिन्होंने बलिदान दिया है, उन सब के ऊपर ये पुष्प अर्पित होगा, क्योंकि वो न होते तो वो न होता जो होने जा रहा है। वो न होते तो वो न होता। आज संपूर्ण भारत, और भारत ही क्या पूरा विश्व, आनंद से सराबोर है। और इतना आनंदित है क्या कहा जाए। और जब उसके घर वो पीले चावल पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे, और जो खबर पहुंच रही है, तो वो आनंद से भर रहा है कि मेरे घर भी राम आए। और हम सबको चाहिए, जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां अपने राम से मिलन करें, अपने राम को जाने, अपने राम तक की यात्रा को सुनिश्चित